रहे हैं डीसी न्यूज। नमस्कार, मैं निर्मला पांडे। यूनाइटेड टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है, जो कि राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक में मैं उपस्थित हूं, जहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 131वीं मनाई जा रही है। एक 131वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है। वहां पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, जो कि हमारे बीच निषादगंज के पार्षद जी यहाँ पे उपस्थित हैं। थोड़ा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी के जन्म उत्सव पर वो क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बाबा जी के जन्म उत्सव पर कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बाबा जी का जन्मोत्सव एक सामाजिक सौहार्द और सामाजिक संतुलन, जिस तरह से लोगों में भेदभाव की भावना ख़त्म हो, लोग अपने जातियों के इस भेदभाव को ख़त्म कर एक दूसरे के साथ रहें और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने जो संदेश दिए उसमें आप पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, हर फील्ड के वो मास्टर थे, और उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया कि किस प्रकार देश में न्याय अखंडता का किस तरह से स्थापित करनी है और लोगों में कैसे परिवर्तन आए। किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े पदों को त्याग करके इस देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। मुझे लगता है कि आज के अवसर के ऊपर केवल दो बातें। बाबा साहब की जो कल्पना थी, शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षित भी हुए, संगठित होने का काम संविधान बना के पूरे देश को एक संगठन के सूत्र में बांधने का काम किया, सामाजिक कुरीतियों और उस समय की वर्ण व्यवस्था के कुप्रभावों के खिलाफ संघर्ष भी किया, और आज का दिन उनकी जन्म जयंती पर एक वचन प्रथम पुरुष पे उस मार्ग पर व्यक्तिगत जीवन में अगर आप कुछ कर सकते हैं, सामाजिक जीवन में कर सकते हैं, उसके लिए संकल्पित होने का इतना ही। मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बाबा साहब का जन्म दिवस है जो मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 131वीं जन्म जयंती है, तो मैं उसके लिए उनको सशक्त नमन करता हूं। और पूरे भारतवर्ष में लगातार मेरा भी लखनऊ में अनेकों कार्यक्रम जाना हुआ है, तो जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी कई देशों में जो उनके अनुयायी, उनके मानने वाले लोग हैं। और क्या क्या बताना चाहेंगे और कैसे आज अपना आप जो है उत्सव मना रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बाबा साहब के आज 131वीं जन्म शताब्दी पूरा देश मना रहा है, और ये भाषणबाजी का समय नहीं है। बस मैं देश और प्रदेशवासियों के इतना ही आग्रह करूंगा कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पे संकल्प लें और दलित और शोषित और वंचित समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा और दीक्षा की ओर आकर्षित करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। जो बाबा साहब का सपना था, वो सपना इसी तरीके से पूरा हो सकता है, और ये ना हो कि आज जयंती मनाएं और फिर साल भर बाबा साहब को भूल जाएं। पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय नव वाल्मीकि संघ भी लखनऊ के ऐतिहासिक परिवर्तन चौक वाल्मीकि आश्रम पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें समाज के बुद्धिजीवी और जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री, जिनका आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन उन लोगों ने हमें समय दिया, इस कार्यक्रम को समय दिया। इसके लिए अखिल भारतीय नव वाल्मीकि संघ उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती है कि वो हम अपने अति। तो मैं आज बाबा साहब के जन्म उत्सव पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। और बाबा साहब जी ने जो हम लोगों को दिशा दिखाई है, उस मार्ग पे चल के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही आज समाज आगे बढ़ा हुआ है। उसी प्रेरणा के साथ हम सब आज के जितने नौजवान नवयुवक हैं, संगठित होकर उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद, आए हुए सभी लोगों को। आइए आपको ले चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर आप जो उपस्थित हमारे सब साथी, उनको इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत
और बधाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में हमारा अनुसूचित समाज इतना तो जरूर जानता है कि आज जो कुछ है वो बाबा साहब की देन है।